भैया कंस से बहुत प्रेम करती थी और कंस भी देवकी को अत्यंत प्रेम करता था। ये भाई बहन का रिश्ता होता ही कुछ ऐसा है, अटूट बंधन होता है। बेटी चाहे गरीब की हो या अमीर की हो, बेटियों को तो एक न एक दिन ससुराल जाना ही पड़ता है। बेटी सबसे ज्यादा खुश कब रहती है? उसके चेहरे की हंसी और उसके सारे सपने, सारे अरमान तब तक पूरे रहते हैं जब तक वो माँ के आंचल में रहती है, जब तक अपने पीहर में अपने मायके रहती है, माँ के पास रहती है। और शादी हो जाती है तो शादी होने के बाद अपने अरमानों को, अपने सपनों को समेट करके अपने सीने में दफन कर लेती है। क्योंकि बेटियां जानती हैं कि माँ बाप जैसा प्यार कोई कर नहीं सकता। जो प्यार, जो लाड द्वार माता पिता देते हैं वो जिंदगी में दुनिया में कोई नहीं दे सकता। माँ माँ होती है। मुझे माँ से गिला मिला ये सिला, बेटियां क्यों पराई हैं, बेटियां क्यों पराई हैं मेरी माँ, बेटियां क्यों पराई हैं। आ आ मुझे माँ से गिला मिला ये सिला, मुझे माँ से गिला मिला ये सिला, बेटियां क्यों पराई हैं, बेटियां क्यों पराई हैं मेरी माँ, बेटियां क्यों पराई हैं। खेली कूदी में जिस आंगन में, खेली कूदी में जिस आंगन में, वो भी अपना पराया सा लागे, वो भी अपना पराया सा लागे। बेटी कहती है कि जिस आंगन में मैं खेली कूदी बड़ी हुई जवान हुई, शादी से पहले तो अपना सब कुछ था, शादी के बाद अपना तो है लेकिन फिर भी न जाने क्यों पराया लगने लगता है। पहले शादी नहीं हुई थी ना, तब पापा जब काम करने के लिए जाते थे तो शाम को इंतजार रहता था कि पापा आ रहे होंगे, कुछ लेके आ रहे होंगे खाने के लिए। पहले हम पापा का इंतजार करते थे कि पापा कब आएंगे, और अब पापा हमारा इंतजार करते हैं कि हमारी बेटी कब आएगी। खेली कूदी में जिस
आंगन में। जो भी मांगा मैंने बाबुल से, जो भी मांगा मैंने बाबुल से, दिया हंस के मुझे बाबुल ने, दिया हंस के मुझे बाबुल ने। बेटी कहती है कि जब तक मैं अपनी मायके रही, अपने पीहर में रही, जिस चीज पर मैंने हाथ रखा मेरे बाबुल राजा ने कभी मना नहीं किया। बेटी जब बाजार जाती है ना बाबुल राजा के साथ, अपने बाप के कंधों पर बैठ करके, आकाश में एक चिड़िया उड़ रही थी तो बेटी ने कहा बाबूजी इस चिड़िया के तो पंख हैं, ये आकाश में उड़ रही है, बाजार से मेरे लिए भी ऐसे दो पंख ला देना, मैं भी उड़ना चाहती हूँ। तो पिता की आंखों में आंसू भराए, रो करके बाप ने कहा बेटी तेरे तो विधाता ने पहले से दो पंख लगा करके भेजे हैं, जो एक दिन तू हम सब को छोड़ के उड़ जाएगी। और एक बात याद रखना कि दर्द क्या है सीने का, बेटी जब पिता के साथ बाजार जाती है ना, पिता की जेब में एक भी पैसा ना हो और पिता के एक बार हाँ कर देने से मानो बाजार की सारी दौलत अपनी लगने लगती है। बेटी समझती है कि मेरे पिता के पास एक भी पैसा नहीं है, लेकिन बेटा कभी नहीं समझेगा, बेटा कहेगा मुझे पैसों से मतलब है। बाप अपनी दौलत, अपना घर मकान जमीन जायदाद सब कुछ बेटे के नाम कर देता, फिर भी बेटे को तसल्ली नहीं होती। और बेटियों को क्या मिला? बेटियों को तो कुछ नहीं मिला, अपना था वो भी पराया कर दिया, पराए घर भेज करके। कि दर्द क्या है सीने का ये पसलियां समझती हैं, कि दर्द क्या है सीने का ये पसलियां समझती हैं। बाप की गरीबी को ये बेटियां समझती हैं। जो भी मांगा मैंने बाबुल से, जो भी मांगा मैंने बाबुल से, दिया हंस के मुझे बाबुल ने, दिया हंस के मुझे बाबुल ने। प्यार इतना दिया है मुझको, प्यार इतना दिया है मुझको, क्या बयां में करूं अपने मुख से, क्या बयां में करूं अपने मुख से। जिस घर में पली उस घर से ही माँ, जिस घर में पली उस घर से ही माँ, कैसी तेरी विदाई है, बेटियां क्यों पराई है मेरी माँ, बेटियां क्यों पराई है।
बेटी कहती है, अच्छा घर सुंदर वर देखा माने, अच्छा घर सुंदर वर देखा माने, क्षण में कर दिया उनके हवाले, क्षण में कर दिया उनके हवाले। बेटी कहती है, बेटी जब पराई होती है ना, विदा होती है बेटी की, तो उस समय माँ आंगन में पड़ी पड़ी रोती है और बेटी के कलेजे से लग कर के हिलकी भर के रोती है, कहती है कोई बचाओ रे, मेरे कलेजे के टुकड़े को कोई मुझसे छीन करके ले जा रहा है। वो माँ बिलखती तड़पती रह जाती आंसुओं को बहाते हुए, और कोई आता है और बेटी को छीन करके ले जाता है। उस बेटी को, जिस बेटी को माँ ने अपने पल्लू में दबा करके रखा, अपने आंचल में छुपा करके रखा, उस बेटी को एक दिन एक राजकुमार आया और चुरा करके छीन करके माँ से ले गया। माँ बिलखती तड़पती रह गई, देखती रह गई, आंसुओं को बहाती रह गई, कोई माँ के आंसू भी पहुँचने वाला नहीं रहा। माँ सबसे ज्यादा वो पल याद करके रोती है। माँ जब बीमार पड़ती है ना, तो बेटे की आंखों में इतने आंसू नहीं होंगे जितनी बेटी की आंखों में आंसू होंगे। माँ जब बीमार पड़ती है तो बेटी कहती है, माँ तू रहने दे, मैं घर का सारा काम मैं कर लूंगी, तेरी तबीयत खराब है ना, तुझे आज बुखार आ गया है ना, तेरे सर में दर्द है ना, माँ तू रहने दे, मैं सारा काम कर लूंगी। लेकिन ऐसा बहू ने कभी नहीं पूछा माता। बूढ़ी माँ जब बीमार पड़ती है ना, तो बहू ने एक बार भी नहीं पूछा कि माँ जी तुम्हें क्या हुआ। अपने पति से कभी नहीं कहा कि सासू माँ की तबीयत खराब है, बाजार चले जाओ दवाई ले आओ। लेकिन बेटी को ससुराल से भी पता चल गया ना, मेरी माँ की तबीयत खराब है, तो ससुराल से दौड़ी दौड़ी अपनी माँ को देखने आती है। ये होता है प्यार। ये बेटियां होती है ना। बाबुल राजा एक कोने में पड़े पड़े रोते, कोने में बड़े बड़े बेटी के सामने नहीं रोते कि अगर मैं बेटी के सामने रो गया तो मेरी बेटी इतनी हिम्मत वाली है ना, टूट जाएगी। और जब बेटी बाबुल राजा के पास में जाती ना, कोने में बैठ के बाबुल राजा रोते, तो बेटी बाबुल राजा के आंसू को देख के कहती, बाबूजी आप भी रो रहे हो ना। तो एकदम से कलेजे से लगा करके पिता रोने लगता है। कहते हैं पिता की मेरी गुड़िया, दोनों हाथ सर पे रख के कहता है, बाबा पिता कहता है कि तू जहाँ भी रहे खुश रहे। बाबुल की दुआएं लेती जा, बाबुल की दुआएं लेती जा, जा तुझको सुखी परिवार मिले। बाबुल की दुआएं लेती जा, जा तुझे सुखी परिवार मिले। कोई पिता ये नहीं चाहता कि मेरी बेटी किसी गरीब घर में जाए। अरे जैसे बाप की हैसियत होती है ना, उस घर में बाबुल राजा करते हैं। क्या करे बेचारे, दिन रात मेहनत मजदूरी करके अपनी बेटी के लिए पैसा इकट्ठा करते ताकि बेटी की अच्छे घर में शादी हो सके। और बाबुल राजा ये चाहता है कि मेरी गुड़िया जहाँ भी जाए खुश रहे, कोई उसे ताना ना मारे। एक पिता यही चाहता है। बाबुल की दुआएं लेती जा, जा तुझको सुखी परिवार मिले। बाबुल की दुआएं लेती जा, जा तुझको सुखी परिवार मिले। मैं के कभी ना याद आए, मैं के कभी ना याद आए, ससुराल में तेरा प्यार मिले। कहते ना कि भैया भाई बहन से जब लड़ता है ना, भाई
लड़ाई होती है ना, बाबुल राजा बाजार से जब खिलौना लाते ना, एक खिलौना, तो बहन कहती है मेरे लिए लेके आई, भाई कहता है मेरे लिए लेके आई। झगड़ा दोनों का बाबूजी के पास पहुंचता तो बाबूजी एक ही बात कहते, बेटा मैं तुम दोनों के लिए लाया, तुम दोनों मेरे लिए बराबर हो। बहुत झगड़ा होता है। भाई कहता है सुन, तेरी शादी होगी ना तो लड़का मैं ही देखने जाऊंगा, और ऐसा लड़का देखूंगा कि शराबी हो और तुझे रोज मारता पीटता हो, और तुझे कभी बुलाऊंगा भी नहीं। तेरी विदा होगी सब रोएंगे लेकिन मैं नहीं रोऊंगा। लेकिन प्यारे जब बहन की विदा होती है ना तो भाई कुछ भी बोले, लेकिन भैया बहुत रोता है, सबसे ज्यादा रोता है। मेरी बहन आज मुझसे विदा हो रही है। मैं मानती हूँ झगड़ा भाई बहन में होता है, लेकिन एक सच बात बता रही हूँ कि भाई बहन का प्यार इतना अनमोल है। भैया अपनी बहन के गले से लग कर के रोता है, तब बहन कहती है भाई देख तेरे खिलौना, तेरा घर मकान सब छोड़ के मैं यही जा रही हूँ, कुछ साथ लेके नहीं जा रही मैं। भाई अपनी बहन के गले से लग कर के रोता है। बहन ने कहा कि भैया तूने तो कहा था ना कि मेरी विदा होगी तो तू रोएगा नहीं, लेकिन तू तो सबसे ज्यादा रो रहा है। अच्छा घर सुंदर बनने का माने ये ही सिला, से गिला मिला ये ही सिला, बेटियां क्यों पराई है मेरी माँ, बेटियां क्यों पराई है। जिस समय कंस ने अपनी बहन देवकी को विदा किया, कंस अपनी बहन देवकी के गले से लगकर के बहुत रोया। अपनी बहन को विदा करता है, रथ पर सवार कर लिया, कहने लगा कि मैं अपनी बहन को खुद छोड़ने उसकी ससुराल जाऊंगा, इतना प्रेम करता था।